राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश, गुरु वृंदावन गुरु बन जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री बन। तुलसी जानियो दशरथ ही, धर्मु न सत्य समान। रामु तजे जेहि लागी, बिनु राम परिहरे प्राण। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि दशरथ जी ने ही इस तत्व को समझा था कि सत्य के समान कोई भी धर्म नहीं है। जिस सत्य के लिए उन्होंने श्री राम को त्याग दिया और श्री राम के विरह में प्राण त्याग दिए। राम विरह दशरथ मरन, मुनि मन अगम समुचु। तुलसी मंगल मरन तरु, सुचि स्नेह जल सिंचु। श्री राम जी के विरह में दशरथ जी मर गए। ऐसी शुभ मृत्यु तक मुनियों के मन भी नहीं पहुंच सकते। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसे मंगलमय मृत्यु रूपी वृक्ष को पवित्र अनन्य और निष्काम श्री राम प्रेम रूपी जल से सिंचते रहो। अर्थात श्री राम में तुम्हारा प्रेम होगा तो तुम्हारी भी ऐसी ही दुर्लभ मृत्यु होगी। जीवन मरण सुनाम जैसे, दशरथ राय को। जियत खिलाए राम राम, विरह तनु परिहर हो। जीवन और मृत्यु दोनों में ही जिस प्रकार महाराज दशरथ जी का नाम हुआ, वैसा किसी के लिए भी संभव नहीं है। जीवन काल में उन्होंने भगवान श्री राम को गोद खिलाया और शरीर छोड़ा तो श्री राम के विरह में। मनुष्य, असुर, देव आदि योनियों में होने वाले हर्ष शोकादि से रहित जीवन मुक्त महात्माओं का वर्णन श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं। रघुनंदन, अपने राज्य के व्यवहार में तत्पर होते हुए भी राजा जनक संपूर्ण चिंता रूप ज्वर से तथा अंतकरण की व्याकुलता से रहित होकर ही सदा सर्वदा स्थित है। आपके पितामह महाराज दिलीप ने अनेक तरह से उचित संसारिक कर्मों को सुचारू रूप से करते हुए भी आसक्ति से रहित होकर ही दीर्घ काल तक पृथ्वी का पालन किया तथा राग आदि दोषों से रहित होने के कारण आत्मज्ञान को प्राप्त तथा सदा जीवन मुक्त स्वरूप महाराज मनु ने चिरकाल तक प्रजाओं का संरक्षण करते हुए राज्य का पालन किया। विचित्र सैन्य और बाहुबल के प्रयोग से युक्त युद्धों तथा अनेक व्यवहारों को निष्काम भाव से दीर्घ काल तक करते हुए महाराज मानधाता परम पद को प्राप्त हुए। पताल के राज सिंहासन पर आसीन सदा त्यागी सदा अनासक्त राजा बलि यथार्थ रूप से व्यवहार को करते हुए भी जीवन मुक्त रूप से स्थित है। दानवों के अधिपति नमुची देवताओं के साथ युद्ध करते हुए तथा सदा नाना प्रकार के व्यवहार एवं विचार विमर्शों में तत्पर होते हुए भी भीतर से संतप्त खिन्न नहीं होते थे। इंद्र के युद्ध में अपने शरीर का परित्याग करने वाले विशाल हृदय मानो वृत्तासुर ने प्रशांत मन होकर ही देवताओं के साथ युद्ध किया। पाताल तल का परिपालन करते समय दानवोचित कर्मों का अनासक्त भाव से अनुष्ठान करते हुए भक्त परवर प्रहलाद जी अविनाशी अनिवर्चनीय परमानंद स्वरूप परम पद को प्राप्त हुए। समस्त देवताओं के मुख्य स्वरूप अग्नि क्रिया समूह में तत्पर होते हुए यज्ञ शोभा का चिरकाल तक उपभोग करते हैं, तथापि वे मुक्त होकर ही इस त्रिभुवन में निवास करते हैं। जगत के प्राणी समूहों के अंगों का
चिरकाल से संरक्षण करते हुए भी वायु जो सदा सर्वदा सर्वत्र संचरण करने वाले हैं, मुक्त ही स्थित है। ज्ञान रूप रत्नों के एकमात्र समुद्र तीक्ष्ण बुद्धि बीरबर स्वामी कार्तिकेय ने मुक्त होते हुए भी तर्कादि असुरों से युद्ध किया। महामुनि नारद मुक्त स्वभाव होते हुए भी इस जगत में कार्यशील और शांत बुद्धि से विचरण क्या करते हैं। जीवन मुक्त होकर ही अनासक्त भाव से सहस्त्रमुख नागराज शेष पृथ्वी को धारण करते हैं, सूर्य दिवस परंपराओं का निर्माण करते हैं और यमराज धर्माधर्म विचार पूर्वक लोगों का नियमन करते हैं। इस पूर्वोक्त महानुभावों के सिवा दूसरे भी सैकड़ों महात्मा यक्ष राक्षस मनुष्य और देवता इस त्रिभुवन में मुक्त स्वरूप हुए ही संसार में अनासक्त भाव से विचरण करते हैं। विचित्र आचार व्यवहारों में स्थित कितने ही पुरुष भीतर शांति से युक्त हैं, जबकि कुछ तामसी मूढ़ पुरुष तो मोह में मग्न हुए पत्थर के सदृश बने रहते हैं। कुछ महात्माओं ने परम ज्ञान का संपादन करके तपोवन का आश्रय लिया, जैसे भृगु, भरद्वाज, विश्वामित्र, शुक आदि। कुछ महात्मा परम ज्ञान प्राप्त कर राज्यों में ही छत्र चंबल धारण किए रहते हैं, जैसे जनक, सरियाती, मानधाता, सगर आदि। कुछ तत्वक आकाश में ग्रह नक्षत्र आदि के आधारभूत ज्योतिष चक्र के मध्य में स्थित, जैसे बृहस्पति जी, शुक्राचार्य, चंद्र, सूर्य, सप्तऋषि आदि। तिर्यक योनियों में भी सदा से कृत बुद्धि महात्मा रहते हैं और देव योनियों में भी मूर्ख बुद्धि वाले लोग विद्यमान हैं, जिसका अत्यंत व्यापक स्वरूप है। उस सर्वस्व रूप परमात्मा में सब कुछ सर्वभाव से सर्वत्र सब प्रकार से सदा ही संभव है। श्री राम मुक्ति हो जाने पर फिर इस संसार में किसी प्रकार जन्म की प्राप्ति संभव नहीं है, किंतु करोड़ों मनुष्य आत्मा के ज्ञान का अभाव होने से ही अज्ञान में निमग्न रहते हैं। रघुकुल तिलक मुक्ति होने पर इस संसार में विज्ञान नंदन परमात्मा की प्राप्ति सदा ही बनी रहती है। इसलिए आत्मा अनात्मा के यथार्थ विवेक विज्ञान को प्राप्त करके करोड़ों मनुष्य विमुक्त हो चुके हैं। ज्ञान से मुक्ति सुलभ है और अज्ञान से आत्मज्ञान से संपूर्ण दुखों का सर्वथा विनाश ही हो जाता है। इस वर्तमान काल में भी राग शून्य भय रहित महाबुद्धिमान राजा सुहोत्र और जनक आदि के समान अनेक जीवन मुक्त महापुरुष विद्यमान हैं। इसलिए श्री राम तुम भी ज्ञान वैराग्य से उत्पन्न धीर बुद्धि से युक्त मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण में समदृष्टि तथा जीवन मुक्त हुए विचरण करो। रघुनंदन, इस लोक में देहधारी जीवों की दो प्रकार की मुक्ति होती है, एक तो सदेह मुक्ति, दूसरी विदेह मुक्ति। अब तुम इनका विभाग सुनो। निष्पाप श्री राम, पदार्थों विषयों के असंग से जो मन की शांति होती है वही विमुक्ता है। वह विमुक्ता देह के रहते हुए और देहाभासन होने पर ही होती है। जो विधान विषय स्नेह से रहित होकर जीता है वह जीवन मुक्त कहलाता है, एवं जो विषय स्नेह से युक्त होकर जीता है वह बद्ध कहलाता है। इन दोनों से भिन्न तीसरा जो देह त्याग के पश्चात ब्रह्म में विलीन हो जाता है वो विदेही तो मुक्त है ही। इसलिए मनुष्य को मोक्ष के लिए युक्ति और प्रयत्न पूर्वक साधन करना चाहिए। युक्ति और प्रयत्न के बिना तो गाय का खुर टिके इतनी भूमि भी नहीं लांघी जा सकती। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, यह जगत ब्रह्म से ही उत्पन्न होता है, अविवेक से स्थिरता को प्राप्त होता है और परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से निश्चय ही प्रशांत हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का यथार्थ ज्ञान न होना ही संसार की स्थिति में कारण है और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान ही उस संसार के विनाश में कारण है। यह संसार सागर ऐसा घोर है
कि इससे पार हो जाना अत्यंत दुष्कर है। युक्ति और प्रयत्न के बिना इसका तरण नहीं किया जा सकता। यह संसार रूपी सागर है। इसमें मुग्ध अंगना रूपी विस्तृत तरंगे, ये स्त्री रूपी तरंगे, होठों की शोभा रूपी पदरागमनियों से युक्त नेत्र रूपी नील कमलों से परिपूर्ण, स्मित रूपी फेनों से सुशोभित, दांत रूपी प्रफुल्लित, पुष्पों से अलंकृत, केश रूपी इंद्र नीलमणियों से सुसज्जित, भौहों के विलास रूपी वायु से आंदोलित, नितंब रूपी पुलिनों से युक्त, कंठ रूपी शंखों से विभूषित, ललाट रूपी मणि समूहों से सुशोभित, विलास रूपी ग्राहों से संकुल, कटाक्षों की चपलता के कारण अति गहन तथा देह कांति रूपी स्वर्ण बालुका से युक्त है। इस प्रकार की अति चंचल लहरियों के कारण जो अत्यंत भयंकर है, ऐसे सागर में निमग्न हुआ पुरुष यदि पार हो जाए तो वह परम पुरुषार्थी है। शुद्ध और तीक्ष्ण बुद्धि रूपी बड़ी नौका और विचार पूर्वक विवेक रूपी नाविक के रहते हुए भी जो मनुष्य इस संसार सागर से पार नहीं हुआ, उस पुरुष को धिक्कार है। श्री राम, जो मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों के साथ पर ब्रह्म का विचार करके तथा बुद्धि से संसार सागर का तत्व समझकर जगत में विचरण करता है, वही वास्तविक शोभा पाता है। इस संसार में तुम धन्य हो जो इस बाल अवस्था में ही विवेक युक्त बुद्धि से इस संसार के विषय में विचार करते हो। जिसने तत्व को जान लिया है, उस पुरुष के बल, बुद्धि और तेज उसी प्रकार बढ़ते हैं जिस प्रकार बसंत ऋतु में वृक्षों के सौंदर्य आदि गुण बढ़ते हैं। रघुनंदन, तुम जानने योग्य वस्तु को जानते हो, इस कारण इस समय तुम चिन्मय घनीभूत आनंद अमृत रसायन से परिपूर्ण सुशीतल त्रिविध तापों से रहित विशुद्ध और सम शोभा से पूर्ण चंद्रमा की तरह अत्यंत सुशोभित हो रहे हो। श्री रामचंद्र जी ने कहा, मुनिवर, जिसने ब्रह्म तत्व रूप चमत्कार का अप्रोच साक्षात्कार कर लिया है, ऐसे तत्वज्ञानी पुरुष का उदार चरित्र आप मुझसे सार रूप से कही, क्योंकि आपके वचनों से तृप्ति किसको हो सकती है। श्री वशिष्ठ जी बोले, महाबाहु श्री राम, अनेक बार मैंने तुमसे जीवन मुक्त के लक्षण कहे हैं, फिर भी मैं तुमसे कह रहा हूँ, सुनो। जिसकी समस्त अभिलाषाएं निकल गई है, ऐसा आत्मवान तत्ववेता पुरुष उपरत हुआ ही इस दृश्यमान अखिल जगत को सर्वत्र सदा असत सा देखता है। जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और जिसका मन विक्षेप रहित शांति युक्त हो गया है, वह कैवल्य को प्राप्त महापुरुष आनंद में मग्न हुआ रहता है। शांत बुद्धि से संपन्न ज्ञानी महात्मा अंतरात्मा में लीन दृष्टि से जनता के व्यवहारों को यंत्र निर्मित कठपुतली के खेल के समान देखता है। तत्ववेता पुरुष न भविष्य की परवाह करता है, न वर्तमान में किसी पदार्थ में तन्मय होता है, न भूतकालीन वस्तु का स्मरण करता है, और न सब कुछ करता हुआ भी निर्लेप रहता है। तत्वज्ञानी सोता हुआ भी आत्मज्ञान में जागता रहता है, और जागता हुआ भी संसार से निस्पृह तथा उपरत रहता है। वह सब कुछ करता हुआ भी कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण कुछ भी नहीं करता। संपूर्ण संसार की आसक्ति से शून्य और सदा सर्वदा संपूर्ण कामनाओं से रहित तत्ववेता महात्मा सब कार्य को करता हुआ भी समभाव से स्थिर रहता है। वह तत्वज्ञ पुरुष उदासीन मनुष्य की तरह स्थिर रहता है। वह प्रारब्ध अनुसार प्राप्त हुई क्रियाओं में न इच्छा करता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न प्रसन्न होता है। तत्वज्ञ महात्मा जब अपने मुख से वाणी को प्रवृत्त करता है, तब पवित्र कथाओं को ही कहता है। उसका अंतकरण दीनता से रहित रहता है। वह धीर बुद्धि वाला प्रत्यक्ष आनंद में मग्न तथा दक्ष होता है, और लोक में उसके पुण्य चरित्रों का वर्णन होता है। तत्वज्ञ उदार चरित्र एवं उदार आकार से युक्त सौम्य सुख का समुद्र एवं सुनिधि होता है। उसका स्पर्श शांतिमय होता है, और वह पूर्ण चंद्र की तरह नित्य उदित रहता है। उसका न आवश्यक कर्मों के तथा ऐहिक और
आमुष्मिक के फल के हेतु रूप कर्मों के आरंभ से, न कर्मों के अभाव से, न बंधन से, न मोक्ष से, न पाताल से और न स्वर्ग से ही प्रयोजन होता है, क्योंकि सम्यक ज्ञान रूपी अग्नि से जिसके संदेह रूपी जाल विनष्ट हो गए हैं, उस तत्वज्ञ महात्मा ने समस्त जगत की स्वरूपभूत अद्वितीय परमात्म रूप यथार्थ वस्तु को भली प्रकार जान लिया, जिसका अंतकरण भ्रांति से रहित होकर समता रूप ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हो गया हो। वह आकाश की तरह सभी दृष्टियों में न मरता है और न जन्मता है, न देश और काल के अनुसार प्राप्त हुई क्रियाओं में स्थित हुआ भी वह कर्मों से जनित सुख और दुख की प्राप्ति में तनिक भी विकारवान नहीं होता। वह प्राप्त हुई दुखावस्था की अपेक्षा नहीं करता और न सुखावस्था की परवाह ही करता है, न कार्यों के सफल होने पर हर्षित होता है और न कार्यों के विनष्ट होने पर खिन्न होता है। यदि सूर्य शीतल हो जाए, चंद्रमा तपने लग जाए, अग्नि अधोमुख होकर जलने लगे, तो भी इस प्रकार की विपरीत घटनाएं होने पर भी तत्वज्ञानी महात्माओं को आश्चर्य नहीं होता, क्योंकि तत्वविद पुरुष यह जानता है कि चिन्मय परब्रह्म परमात्मा की ये असीम माया शक्तियाँ इस प्रकार प्रफुल्लित हो रही है, इसलिए आश्चर्य समूह के होने पर भी उसको आश्चर्य नहीं होता। वह कभी भी दीनता युक्त नहीं होता, न कभी उदंत होता है तथा न कभी उन्मत्त होता, न खिन्न, उद्विग्न और हर्षुक्ति होता है, अर्थात इन सब विकारों का उसमें अत्यंत अभाव होता है। उस परमात्म प्राप्त पुरुष के आकाश की तरह अत्यंत निर्मल विशाल चित्त में कोप आदि विकार उत्पन्न नहीं होते। सुख दुख दोनों के छीन हो जाने से उसके लिए है और उपादेय तथा शुभ और अशुभ का भी विनाश हो जाता है। ऐसी स्थिति में अनुकूल और प्रतिकूल कैसे रह सकते हैं? श्री राम, तिलों के भस्म हो जाने पर तेल की कल्पना ही कैसे हो सकती है? इसी प्रकार मूल सहित मन के विनष्ट हो जाने पर संकल्प की चर्चा ही क्या। रघुनंदन, परमात्मा से पृथक कोई भी पदार्थ नहीं। इस प्रकार की ढूंढ भावना के कारण समस्त दृश्य पदार्थों के संकल्प विकल्प का भाव करके सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित ज्ञानी महात्मा नित्यातृप्त तथा अपने नित्यास्य आनंद स्वरूप से आनंदवान होकर स्थित रहता है। श्री बस जी कहते हैं, श्री राम, जैसे रात्रि में जलती हुई लुकाठी को गोल घुमाने से अग्नि में चक्र असत होते हुए भी सत सा दिखाई पड़ता है, वैसे ही चित्त के संकल्प से असत जगत सत सा दिखाई पड़ता है। ऐसे जल के चारों ओर घूमने से जल से पृथक गोल नाभि के आकार का आवर्त भंवर दिखाई पड़ता है, वैसे ही चित्त के संकल्प विकल्प से जगत दिखाई पड़ता है। जैसे आकाश में नेत्रों के दोष से असत मोर के पंख और मोती के समूह सत्य से दिखाई पड़ते, वैसे ही चित्त के संकल्प से असत जगत सत्य सा दिखाई पड़ता है। रघुनंदन, जैसे शुक्ल तत्व और हिम जैसे तिल और तेल जैसे पुष्प और सुगंध तथा जैसे अग्नि और उष्णता एक दूसरे से मिले हुए और अभिन्न रूप है, वैसे ही चित्त और संकल्प एक दूसरे से मिले हुए हैं और अभिन्न रूप है। उनके भेद की केवल मिथ्या कल्पना पर ब्रह्म की गई है। चित्त के विनाश के लिए दो उपाय शास्त्रों में दिखलाए गए हैं, एक योग और दूसरा ज्ञान। चित्त वृत्ति का निरोध योग है और परमात्मा का यथार्थ अप्रोच साक्षात्कार ही ज्ञान है। श्री राम जी ने पूछा, ब्रह्मन, प्राण और अपान के निरोध रूप योग नाम की किस युक्ति से और कब मन अनंत सुख को देने वाली परम शांति को प्राप्त करता है? श्री राम, जैसे जल पृथ्वी में चारों ओर से प्रवेश करके व्याप्त होता है, वैसे इस देह में विद्यमान असंख्य नारियों में चारों ओर से जो वायु प्रवेश करके व्याप्त होता है वह प्राण वायु हो। स्पंदन के कारण भीतर क्रिया के वैचित्र्य को प्राप्त हुए उसी प्राण वायु के अपान आदि नामों की योगी विवेकी पुरुषों ने कल्पना की है। जैसे सुगंध का पुष्प तथा शुक्लता का हिम आधार है, वैसे ही चित्त का यह प्राण आधार है।
प्राण के स्पंद से चित्त का स्पंद होता है और चित्त के स्पंद से ही पदार्थों की अनुभूतियां होती है। जिस प्रकार जल के स्पंद से चक्र की तरह गोल आकार की रचना करने वाली लहरें उत्पन्न होती है, चित्त का स्पंद प्राण स्पंद के अधीन है। अतः प्राण का निरोध करने पर मन अवश्य उपशांत निरुद्ध हो जाता है। यह बात वेद शास्त्रों को जानने वाले विधान कहते हैं। मन के संकल्प का अभाव हो जाने पर यह संसार विलीन हो जाता है। श्री राम जी ने पूछा, महाराज, देह रूपी घर में स्थित हृदयादि स्थानों में विद्यमान नाड़ी रूपी छिद्रों में निरंतर संचरण करने वाले तथा मुख नासिका आदि छिद्रों में निरंतर गमनशील प्राण आदि वायुओं का स्पंद कैसे रोका जा सकता है? आगे की प्रसंग फिर सुनाएंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की